नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में अब खुला खेल चल रहा है। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है और भले ही भारतीय जनता पार्टी ये खेल मजबूरी में कर रही हो, मजबूरी किसी भी हाल में बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने की, मजबूरी बिहार में बीजेपी को उस स्थिति में लाने की जहां नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े, जहां नीतीश कुमार की कृपा पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासी गाड़ी आगे बढ़ानी न पड़े और जरूरत मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर न रहे। नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी का काम चल जाए, नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी की सरकार बन जाए, इस कोशिश में, इस खेल में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और जाहिर तौर पर इसकी वजह से वो खेल भी सामने आ रहा है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। किस तरीके से खेल हो रहा है उसकी एक और वानगी सामने आई है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है और ये लिस्ट है बिहार उपचुनाव में। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इस उपचुनाव में एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक कौन होगा, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक कौन होगा, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। 40 स्टार प्रचारकों में जो चौथे नंबर का नाम है, 40 स्टार प्रचारकों में जो 4 नंबर के स्टार प्रचारक हैं, वो नाम जाहिर तौर पर जेडीयू के लिए असहज करने वाली स्थिति तो है, जेडीयू की टेंशन बढ़ाने वाली स्थिति तो है और वो नाम इस बात की वानगी भी है कि खेल हो रहा है। तो चौथे नाम का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले बाकी के 39 नाम हम आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और 1 नंबर पर दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और चौथे नंबर का नाम हम अभी नहीं ले रहे हैं, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण निषाद, विनोद तावड़े, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, भिखू भाई दलसानिया, दीपक प्रकाश, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, गोपाल नारायण सिंह, मंगल पांडे, ऋतुराज सिन्हा, राजीव प्रताप रूड़ी, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी कुमार चौबे, डॉक्टर प्रेम कुमार, राजकुमार सिंह, सैयद शाहनवाज हुसैन, अमरेंद्र प्रताप सिंह, नितिन नवीन, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नीरज कुमार बबलू, संतोष सिंह, हरी सहनी, जनक चमार, केदार प्रसाद गुप्ता, नीतीश मिश्रा, विवेक ठाकुर, सुशील सिंह, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, भीम सिंह, अनिल शर्मा, मिथिलेश तिवारी, शिवेश राम और राजेश वर्मा। ये 39 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। अब 40वें नाम की बारी है, जो नाम हम आपको लेने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी स्टार प्रचारक बनाया है। जो गिरिराज सिंह नीतीश कुमार की आंखों में खटक रहे हैं, जेडीयू की आंखों में खटक रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं की आंखों में खटक रहे हैं, वो गिरिराज सिंह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह की यात्रा से पल्ला झाड़ा, एक तरफ गिरिराज सिंह की यात्रा से बीजेपी ने पल्ला झाड़ा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाई उनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रोज गिरिराज सिंह को जेडीयू आईना दिखा रही है, गिरिराज सिंह पर जेडीयू आंखें तरेर रही है, जेडीयू बड़ी नाराज है। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं उनके हिंदू कार्ड से और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का ही खेल दरअसल है, भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है। गिरिराज सिंह बीजेपी की सह पर ही, आरएसएस की सह पर, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की सह पर ही यात्रा निकाल रहे हैं। भले ही जेडीयू को चाहे जितनी दिक्कत हो जाए, वो गिरिराज सिंह, चिराग पासवान की पार्टी गिरिराज सिंह के बारे में कह रही है कि बेमनस्य फैला रहे हैं, ये मोदी को बदनाम कर रहे हैं और ये राजनीति ठीक नहीं है, यात्रा रोक देनी चाहिए। वो गिरिराज सिंह अब एनडीए के स्टार प्रचारक हैं, अब बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी की सूची जारी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। ये खेल नहीं तो क्या है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह की यात्रा से पल्ला झाड़ती है और दूसरी तरफ बीजेपी उनको स्टार प्रचारक बनाती है।
तो जाहिर तौर पर गिरिराज सिंह जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की। गिरिराज सिंह मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी के, और नीतीश कुमार के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी जो खुलकर नहीं कर सकती, जो खुलकर नहीं कह सकती, वो गिरिराज सिंह के सहारे, गिरिराज सिंह के बहाने, गिरिराज सिंह के सहारे वो कर रही है, गिरिराज सिंह से करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को गिरिराज सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर आगे बढ़ा रही है, गिरिराज सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ एजेंडों पर नीतीश कुमार के साथ रहकर आगे नहीं बढ़ सकती। गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से वो नहीं कर सकती। इस तरह की यात्रा की इजाजत नीतीश कुमार नहीं देंगे। नीतीश कुमार को ये बड़ा नागवार गुजरेगा, और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनकी सेक्युलर छवि को बहुत डेंट पहुंचे, जो कि पहुंच रहा है। ये परसेप्शन बनता जा रहा है कि नीतीश कुमार या जेडीयू को जिस तरीके से एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, उस तरीके से एक्ट और रिएक्ट जेडीयू नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जेडीयू ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है गिरिराज सिंह के खिलाफ, उनको आईना दिखा रही है, और जेडीयू लगातार इस यात्रा के विरोध में बयान दे रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आपत्ति जताई है। गिरिराज सिंह को एक बार नहीं कई बार आईना दिखाया है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बयान आया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता मनीष कुमार ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा वैमनस्य फैलेगा। चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इससे तो दूरियां बढ़ेंगी, इससे तो तनाव बढ़ेगा, और गिरिराज सिंह को यह यात्रा रोक देनी चाहिए, ऐसी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और गिरिराज सिंह एक तरह से भड़का रहे हैं। तमाम तरह की बातें चिराग पासवान की पार्टी ने भी कही है। तो जाहिर तौर पर सहयोगी दलों में नाराजगी है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये खेल कर रही है, गिरिराज सिंह के बहाने अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। गिरिराज सिंह से पल्ला ही झाड़ा था तो गिरिराज सिंह स्टार प्रचारक क्यों हैं? गिरिराज सिंह से किराना क्यों नहीं कर लिया? और देखना यह है कि जेडीयू को गिरिराज सिंह से कितना परहेज है। अगर जेडीयू को आपत्ति है गिरिराज सिंह की यात्रा से, तो क्या बेलागंज में गिरिराज सिंह प्रचार नहीं करेंगे? वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो क्या सिर्फ बीजेपी की सीटों पर तरारी और रामगढ़ में ही प्रचार करेंगे, कि बेलागंज में भी प्रचार करने जाएंगे, या जेडीयू उनको प्रचार करने से रोकेगी? ये तमाम सवाल हैं। और जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गिरिराज सिंह का भी नाम है, वो इस बात की वानगी है कि एनडीए में खेल चल रहा है। भाजपा की मजबूरी है गिरिराज सिंह के सहारे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना, गिरिराज सिंह के सहारे अपने प्लान पर काम करना, गिरिराज सिंह के बहाने अपने प्लान को आगे बढ़ाना। जाहिर है जेडीयू भी ये खेल समझ रही है, लेकिन अब जेडीयू किस तरह से आगे एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए में गिरिराज सिंह की इस यात्रा को लेकर बड़ा बवाल है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, और आगे बहुत कुछ बिगड़ जाने के आसार भी नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।